ईरान के साथ पिछले 4 महीने के जंगी तनातनी में ट्रंप को लेकर कई शब्द सुर्खियों में आए, जैसे ट्रंप की जिद, ट्रंप की सनक, ट्रंप का बड़बोलापन। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप को लेकर एक नया बवाल शुरू हो चुका है। अब तक की जंग में इतनी राशि खर्च कर चुके हैं कि आम अमेरिकी भी ये जानकर हैरान है। ये रकम है 12 लाख करोड़ से ज्यादा। लेकिन बात यहीं तक नहीं, आगे की जंग के लिए ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट को 80 अरब डॉलर और मांगे हैं। फिलहाल इसे सीनेट ने खारिज कर जंग फौरन रोकने को कहा है, लेकिन लगता नहीं कि ट्रंप इतने भर से मान जाएंगे। ईरान से 100 दिन से ज्यादा की जंग लड़कर ट्रंप ने क्या हासिल किया? अब ये सवाल अमेरिका में संसद से लेकर सड़क तक पूछा जाने लगा है, क्योंकि अब तक की जंग में अमेरिका का खर्च इतना हो चुका है कि वो रकम सुनकर हर अमेरिकी हैरान है। खर्च 132 अरब डॉलर यानी 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ये पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर्स का है, जिसे ट्रंप ने सिर्फ एक मकसद के लिए खर्च कर दिया, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना है। तो अब अमेरिकी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक की जंग में ट्रंप को हासिल क्या हुआ? क्या ईरान का परमाणु बम अमेरिका को मिल गया? दावा हॉर्मुज खुलवा दिया, वो तो जंग से पहले भी खुला था। एक ईरान का परमाणु बम खत्म करने के लिए, वो भी जिसे बनाया नहीं गया है, उस पर ट्रंप का दावा ही एक तो गलत है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अब तक की बातचीत में परमाणु कार्यक्रम और न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर कोई भी बात नहीं की है। परमाणु बम तो छोड़िए, डील में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल का भी जिक्र नहीं है। यानी 60 दिन के एमओयू में ना तो बैलिस्टिक मिसाइल की चर्चा है, न संवर्धित यूरेनियम की। तो सवाल है कि ये जंग लड़ी क्यों गई? ट्रंप खुद ये मान चुके हैं कि उन्हें भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर ऐतराज नहीं है। जब अरब के दूसरे देशों के पास है तो ईरान भी बना सकता है। तो फिर सवाल वही, तो फिर इस डील में ईरान की हर शर्त माननी थी, तो ये जंग लड़ी क्यों गई? ईरान की फ्रीज संपत्ति वापस मिलेगी। 300 अरब डॉलर का हर्जाना ईरान को मिलेगा। ईरान को कहीं भी तेल बेचने की छूट मिलेगी। 60 दिन बाद और मुझसे टोल भी वसूलेगा ईरान। तो अब किस मद में ट्रंप ने मांगे 80 अरब डॉलर? ट्रंप को ईरान जंग के बजट के लिए 80 अरब डॉलर और चाहिए। इसकी डिमांड अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कर दी। अमेरिकी सीनेट को भेजे जाने वाले प्रस्ताव से पहले रक्षा मंत्री पीट हेग्सेक हाल के दिनों में कैपिटल हिल में सांसदों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ईरान युद्ध के लिए अरबों डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की मांग ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका में राजनीतिक माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। कई सांसद ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के साथ किए गए समझौते और युद्ध समाप्ति की रणनीति को लेकर संदेह जता रहे हैं और आगे की कार्रवाई को लेकर भी सतर्क हैं। व्हाइट हाउस ने इस वर्ष पेंटागन के लिए $1.5 ट्रिलियन के रिकॉर्ड रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के मुकाबले लगभग 50% अधिक है। ईरान के हमलों और तकनीकी चूक से अमेरिका के 2.3 अरब से लेकर 2.8 अरब डॉलर के फाइटर जेट्स और ड्रोन नष्ट हुए। दी क्षेत्र में अमेरिका के कई प्रमुख सैन्य अड्डों और ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिनकी मरम्मत और रखरखाव की लागत अलग से जुड़ी। लेकिन ट्रंप का दावा है कि उनका यह बजट पास हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। ट्रंप की इस डिमांड पर सीनेट में प्रस्ताव पेश होगा, लेकिन ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि पूरा विपक्ष तो इस युद्ध और बजट के खिलाफ है ही। ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के कई सीनेटर जंग को आगे खींचने और टैक्स पेयर्स का पैसा और खर्च करने के विरोध में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।